नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करूंगी स्मोकिंग से होने वाले जो 10 तरीके के प्रभाव होते हैं आपकी बॉडी पे उसके बारे में। जी हाँ, आपको पता है आज की डेट में लगभग हर सेकंड पर्सन स्मोकिंग करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके कितने खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हैं आपकी बॉडी पे? आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपको बार बार बताया जाता है कि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है किसी को भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने का, चाहे वो सीओपीडी हो या अगर आप बात करें दूसरे एस्थमेटिक इश्यूज़ की, जो लोग एक्टिव स्मोकर, पैसिव स्मोकर हैं, उनको होने वाली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। आखिर ये होती क्यों है? आप जो स्मोक करते हैं उसकी वजह से आपकी जो गैस है, जो इन्फेक्टेड गैसेस हैं, वो आपके लंग्स में ट्रैप हो जाती हैं और लंग्स के टिश्यूज़ को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और उसी के साथ में बलगम पैदा शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है। इसी के साथ साथ जो आपके छोटे छोटे सीलियाज होते हैं आपके लंग में, सीलियाज का काम होता है आपके लंग्स की सफाई करना, उस सीलिया को भी ये स्मोक अफेक्ट करती है और डैमेज करती है। तो ये तो इफ़ेक्ट हो गया आपके लंग्स पे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्मोक आपके लंग्स के अंदर जाती है और वहाँ से एक्सहेल होती है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करती है आपके रेस्पिरेशन में। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिजीज़ स्मोकिंग से हो सकती है वो है आपकी कैंसर। स्मोकिंग की वजह से आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो कैंसर सेल्स हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं। कैंसर सेल्स डेवलप ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि जिस सेल्स में ऑक्सीजन ज़्यादा है वो ग्रो करे, लेकिन क्योंकि आप स्मोकिंग कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से आपके कैंसरस सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं या कैंसर होने का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है उन लोगों से जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपकी जो कैंसर है वो कहाँ कहाँ हो सकता है अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो आपके लंग्स में हो सकता है, थ्रोट में हो सकता है, आपको नेज़ल या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं पे भी कैंसर हो सकता है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया है, रेस्पिरेशन में आपके लंग्स के साथ साथ हार्ट भी इन्वॉल्व होता है और स्मोकिंग जो होती है वो आपके ब्लड को थिकन कर देती है, गाढ़ा कर देती है। इस गाढ़े ब्लड को पूरी बॉडी में फ्लो करने के लिए हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो आपके हार्ट पे प्रेशर बढ़ जाता है और इसकी वजह से हार्ट का जो इश्यूज़ हैं, हार्ट अटैक होने के इश्यूज़ हैं, वो बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ आपके जो सेल्स हैं, जो आर्टरीज़ हैं, जो वॉल्स हैं, उनको एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलपमेंट उसमें शुरू हो जाता है। मतलब आपकी आर्टरीज जो हैं, आपके जो ब्लड फ्लो होने वाले जो पाइप्स हैं आपके शरीर में, वो हार्डन होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पंप अगेन आप ये कह सकते हैं कि हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करना होता है आपके पूरे शरीर में। इसी के साथ साथ आपकी बॉडी में ये गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। तो ये सारे रीज़न, सारी चीज़ें मिलके आपके हार्ट को खतरा पैदा करते हैं और हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो आपकी इम्यूनिटी को ये कम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके शरीर में जो आपके फाइटिंग सेल्स हैं, जिसे हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, उनकी जो नंबर्स हैं, उनकी जो काउंट है, उसे ये कम कर देता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो आप इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाएंगे। तो स्मोकिंग करने वालों को ज़्यादा खतरा हो जाता है किसी भी इन्फेक्शन का। फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो जो भी स्मोकिंग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं उनके लिए आपकी आँखों में कैटरैक्ट होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। यानी कि कैटरैक्ट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपके विजन जो सेल्स हैं, जो आपके लेंस हैं आपकी आँखों में, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और जिसकी वजह से आपको कैटरैक्ट भी हो सकता है। ये आप अगेन जो स्टडीज़ में पाया गया है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें 2 गुना खतरा कैटरैक्ट होने का बढ़ जाता है और जल्दी होता है। जैसे कैटरैक्ट एक एज में पर्टिकुलर एक आपकी एजिंग प्रोसीजर का ये एक फिनोमेना है, यानी कि आप ओल्ड एज में आपको कैटरैक्ट मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को आजकल यंग एज में मिलने लगा है, मिडिल एज में मिलने लगा है, जस्ट बिकॉज आजकल स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं तो स्मोकिंग की वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। आजकल मेल्स तो स्मोकिंग करते ही हैं, फीमेल्स भी स्मोकिंग करती हैं। तो अगर हम बात करें तो
जो ओवम की क्वालिटी है या जो स्पर्म की क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा वो ख़राब हो रही है। उसी के साथ में अगर हम बात करें जो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या मेल्स की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीकेन होते जाते हैं, बहुत अच्छे से सेल्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा अगर हम मेल की बात करें तो उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या फिर फीमेल्स की बात करें तो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स स्मोकिंग में आती है। अगर किसी वजह से या किसी तरीके से इन मेल्स ने इन फीमेल्स ने कंसीव कर लिया, मतलब फीमेल ने कंसीव कर भी लिया, तो अगर उस समय भी स्मोकिंग चल रही है उनकी, तो उसकी वजह से आपको मिसकैरेज हो सकता है, या फिर अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई तो आफ्टर डिलीवरी बच्चों में भी कई सारे कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स, कई सारी डिजीजेस हो सकती हैं। इसके अलावा आपको जो एजिंग का प्रोसीजर है, एजिंग मतलब धीरे धीरे आपके शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं एज के साथ में, आपके चेहरे पे, आपके बालों में, आपकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं। लेकिन जो लोग स्मोकिंग रेगुलर बेसिस पे करते हैं उनका एजिंग प्रोसीजर बहुत जल्दी आने लग जाता है, मतलब बहुत जल्दी ही उनके फेस पे स्किन सैगिंग शुरू हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा फाइन लाइंस डेवलप हो जाते हैं, उनके हेयर ग्रे हो जाते हैं। तो जो एजिंग प्रोसीजर है मतलब कि बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बोन्स की, तो आपकी बॉडी में जो बोन्स हैं उनको वीक कर देता है अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्मोकिंग करते हैं। तो अगर आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी तो क्या होगा, आपको फ्रैक्चर होने का खतरा, यानी कि हल्की सी चोट लगने पर ही फ्रैक्चर हो जाना, इस खतरे का बढ़ जाता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। या आपकी जो पोस्चर, आप कोई भी खड़े हुए हैं लंबे टाइम तक या बैठे हुए हैं लंबे टाइम तक, तो उस पर्टिकुलर एरिया में आपको पेन होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप लॉन्ग स्मोकर हैं, क्रॉनिक स्मोकर हैं, तो आपको आपकी बोन्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको काफ़ी हद तक खतरा बढ़ जाएगा बोन्स की प्रॉब्लम होने का, फ्रैक्चर होने का। इसके साथ में जब हम बात करते हैं आपकी गम हेल्थ की, माउथ की, तो आपको जो मसूड़े हैं उनमें इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्मोकिंग करने से इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो आपको पायरिया होने के चांसेस बढ़ जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो ब्रीथ है, यानी कि आपकी जो माउथ ब्रीथ है, जो मुख दुर्गंध है, उसको होने का खतरा आपका बढ़ जाता है। और इसी के साथ में आपके टूथ डिके होने का, यानी कि दांत कमज़ोर होके गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि स्मोकिंग करने की वजह से कितने सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। आपकी लंग्स अफेक्ट हो सकते हैं, हार्ट अफेक्ट हो सकता है, कैंसर हो सकता है, इम्यूनिटी वीक हो सकती है, माउथ में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा आपकी जितनी भी बोन्स की इश्यूज़ हैं, आपकी बात कर सकते हैं एजिंग के प्रोसीजर के बारे में, ये सब चीज़ें जो बहुत लेट होनी चाहिए वो जल्दी आ सकती हैं। तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप क्रॉनिक स्मोकर हैं, चेन स्मोकर हैं, आप कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे आप उसे टेपर डाउन करें, और टेपर डाउन करते हुए आप उसे धीरे धीरे बंद कर दें, बिकॉज़ ये आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं कर रहा है, इनफैक्ट आपकी बॉडी पे काफ़ी सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कर रहा है। तो आज ही स्मोकिंग क्विट करें। अगर आपको रेस्पिरेशन से या एस्थमा से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हमें इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं उसके बारे में, अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है उसके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।